दोस्तों, नौसेना का सबसे असरदार हथियार पनडुब्बी मानी जाती है। और हो भी क्यों ना, बिना भनक लगे दुश्मन के क्षेत्र में घुसना और उसे तबाह कर बिना डिटेक्ट हुए वापस आ जाना, इस अंदाज में ऑपरेशन को अंजाम एक पनडुब्बी ही दे सकती है। मगर कभी आपने सोचा है कि पनडुब्बी के अंदर नौसैनिकों की जिंदगी कैसी होती है? किन मुश्किल हालातों में रहकर वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि किन खतरनाक हालात में नौसैनिक पनडुब्बी के अंदर महीनों तक अपने मिशन को पूरा करने में जी जान से लगे रहते हैं। 3 तरह से देश की सुरक्षा में हमारे सैनिक काम करते हैं: वायुसेना, थल सेना और जल सेना। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत कम लोगों को पता है कि जल सेना कैसे अपना काम करती है, कैसे समंदर से आने वाले खतरों को तबाह करके रख देती है। और जब बात जल सेना की होती है तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सबमरीन्स का। जी हाँ, जिसे हम पनडुब्बी भी कहते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर सबमरीन में हमारे सैनिक कैसे 2 से 3 महीने बिता देते हैं? वो क्या खाते हैं? लाइफ कितनी मुश्किल है? आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये जवान कितना त्याग करते हैं। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पनडुब्बी के डुबकी लगाते ही दुनिया से टूट जाता है संपर्क। दोस्तों, आपको बता दें कि नौसैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक वो काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती है। परिवार को ये भी पता नहीं होता है कि वो कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता है। मिशन के खत्म होने तक कई दिनों तक नहीं कर पाते स्नान। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है, इसीलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं, उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहने और फिर फेंक दिए जाते हैं। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है, जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसीलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। दाल में छौंका इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और लपटें भी। आप समझिए दोस्तों कि ये वाकई कितना कठिन काम है कि आप एक दिन में 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हैं। आप ठीक तरीके से खाना नहीं खा सकते हैं, आपके पास पानी नहीं होता है। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि पनडुब्बी हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन यहाँ पर पानी की ही कमी होती है। एक टाइम का खाना आपको पैक खाना होता है, और वो भी न तो ज्यादा तेल और न ही ज्यादा मसाले का, ताकि आप सुरक्षित अपने आप को रख सकें। ये काम देश के लिए जुनूनी लोग ही कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जब तक जवान है तब तक हम चैन से हैं। देश की फौज से बड़ा हीरो ना तो कोई था और ना कोई होगा। शारीरिक कष्ट। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहां का तापमान गर्म होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहां भी सोने जाते हैं जहां मिसाइल और टॉर्पीडो रखे होते हैं, क्योंकि ये पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी होती है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती है, इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर होता है, इसीलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। एक चिंगारी भी बन सकती है मौत की वजह। दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर बैटरी रूम में 100 से भी ज्यादा बैटरी मौजूद होती हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी पनडुब्बी को एक जलते हुए मौत के ऐसे पिंजरे में तब्दील कर सकती है जो पनडुब्बी के सेलर के लिए शायद दुनिया के सबसे बुरे सपने में से एक हो। जी हाँ, तभी कहा जाता है कि पनडुब्बी में कभी आग न लगे, इसके लिए खास तरह की तैयारियां की जाती हैं। किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी न हो, इसकी भी पूरी तैयारी होती है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि जब इस तरह की कोई भी आपातकालीन घटना होती है तो ऐसे में किसी भी सैनिक का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पनडुब्बी के अंदर का काम कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर अपने आप को मेंटल एंड फिजिकली फिट रखना कितना कठिन होता है।
ये बहुत ही थकाने वाले काम है, लेकिन देश की सेना है जो सब कुछ देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए सह जाती है। छोटे से केबिन में सोते हैं 6 नौसैनिक। पनडुब्बी के अंदर उपकरण लगे होने की वजह से जगह बेहद तंग होती है। नौसैनिकों को सोने के लिए एक छोटा सा केबिन मिलता है जिसमें 6 और कभी उससे भी ज्यादा नौसैनिक सोते हैं। बिस्तर कम होने की वजह से नौसैनिक शिफ्टों में नींद लेते हैं। एक नौसैनिक के उठते ही दूसरा बिस्तर ले लेता है, इसीलिए बिस्तरों को हॉट बेड यानी गर्म बिस्तर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस तरह से सैनिक अपने आप को बचा कर रखते हैं। इस तरह से ये जवान काम करते हैं ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। कहते हैं कि कोई भी सैनिक जो एक बार पनडुब्बी में समय काट कर आ जाए वो मेंटली और मजबूत हो जाता है। जी हाँ, उसे ये बात समझ में आ जाती है कि लाइफ किसी के लिए भी कितनी टफ हो सकती है। सबमरीन्स में रहने वाले सैनिकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। INS खंडेरी भारत की सबसे खतरनाक पनडुब्बी। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए नौसेना के बेड़े में अब INS खंडेरी भी शामिल हो गई है। इससे नौसेना की समुद्र सीमा की ताकत में और भी इजाफा हो गया है। इसकी खासियत यह है कि दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। जंग के दौरान पानी में दुश्मन पर सबसे पहले प्रहार करने वाली कलवरी श्रेणी की दूसरी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। मुंबई के तट पर रहकर 300 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के जहाज को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। खंडेरी का पूरे 2 साल तक समुद्र में परीक्षण किया गया। उसके बाद अब इसे देश की सागर की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि खंडेरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस पर टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ये पानी से पानी और पानी से किसी भी युद्धपोत को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इसकी एक और खासियत यह है कि ये 45 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। देश में निर्मित ये पनडुब्बी 1 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 67 मीटर लंबी, 6.2 मीटर चौड़ी और 12.3 मीटर की ऊंचाई वाली पनडुब्बी का कुल वजन 1550 टन है। इसमें 36 से अधिक नौसैनिक रह सकते हैं। दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाली खंडेरी सागर में 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। ये पनडुब्बी स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है। ये टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर। वर्तमान चुनौतियों और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ का मुकाबला करने में भी ये काफी मददगार साबित होगी। इससे पहले पनडुब्बी कलवरी दिसंबर 2017 में नौसेना में शामिल हुई थी, जिसके 9 महीने बाद सितंबर 2018 में ही खंडेरी को शामिल किया जाना था, परंतु ये 2 साल की देरी से 28 सितंबर 2019 को शामिल हुई। एक बार पानी में उतर जाने के बाद खंडेरी एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये बैटरी पर चलने वाली पनडुब्बी है। लंबे समय तक पानी में रहने के लिए इसमें 750 किलो की 360 बैटरी लगाई गई हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें 1250 वॉट्स की 2 डीजल जनरेटर लगाए गए हैं। विश्व की सबसे शांत पनडुब्बी, रडार, सुनार, इंजन समेत इसमें छोटे बड़े 1000 से अधिक उपकरण लगे हुए हैं। इसके बावजूद बगैर आवाज की ये पानी में चलने वाली विश्व की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। इस वजह से रडार आसानी से इसका पता नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। दोस्तों, देश के नौसैनिक देश की सुरक्षा के लिए 2 अलग अलग जगह से काम करते हैं। पहले लेवल में ये देश को पानी के ऊपर रहकर सर्विसेज देते हैं, तो दूसरा ये देश के समुद्र में वाटर लेवल के 1000 फीट से नीचे रहते हुए सर्विसेज देते हैं। इन सर्विसेज के लिए सैनिकों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको टफ कंपटीशन से गुजर कर निकलना पड़ता है। इस कंपटीशन को क्लियर करने वाले सैनिक ही इन सर्विसेज के लिए चुने जाते हैं। सिलेक्शन के बाद इनको नौसैनिक के तौर पर अलग अलग ड्यूटीज सौंप दी जाती हैं। दोस्तों, भारत की 7000 से भी लंबे समुद्री तट की रक्षा के लिए पनडुब्बियों की एक अहम भूमिका है। आइए जानते हैं आखिर क्यों समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी होती हैं पनडुब्बियां, कैसे काम करती हैं ये, और पनडुब्बियों ने कैसे बदल दी दुनिया। आपको बता दें कि पनडुब्बी को अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है। ये एक तरह का जलयान है जिसे वाटरक्राफ्ट भी कहते हैं। ये पानी के अंदर तैनात होता है और समंदर की अथाह गहराइयों में बखूबी काम करता है। इसमें कई सैनिक एक बार में रह सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले पनडुब्बी का निर्माण एक डच वैज्ञानिक द्वारा 1602 ईस्वी में किया गया, जबकि पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बनाई गई। ये पहली ही पनडुब्बी समुद्र की अथाह गहराइयों में सभी तरह के सैनिक कार्य कर सकती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पनडुब्बियां पहले भी बनाई गईं, लेकिन इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक चर्चा में आया और पहले विश्व युद्ध में तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ।
खास बात यह है कि इसके बनने के 1 साल बाद ही इसे अमेरिकी क्रांति में भी प्रयोग में लाया गया था, जबकि 1620 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में बहुत बदलाव आ चुका है। यही वजह थी कि 1950 के आते आते एटमी एनर्जी का भी प्रयोग इसे चलाने के लिए किया जाने लगा। बाद में ये डीजल से भी चलने लगी, तकनीक और एडवांस हुई और इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन लेने वाली पनडुब्बियां भी बना ली गईं। यकीनन ये किसी क्रांति से कम नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक पनडुब्बियां कई सप्ताह या महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो चुकी हैं और आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे बेहद सुविधाजनक बना दिया है। वैसे भी पनडुब्बियों के भीतर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं। दरअसल पनडुब्बियों ने ही विश्व का राजनीतिक मानचित्र बदला है। यही वजह है कि आज ये किसी भी देश की नौसेना का सबसे अहम हथियार बन गई हैं। हालांकि इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी पनडुब्बियों का उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। खास बात यह है कि आजकल ये पर्यटन के लिए प्रयोग में आ रही हैं। भारत के पास भी अपनी तकरीबन 16 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। ये सभी डीजल चलित हैं और इन्हें रूस और जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों, देश की सुरक्षा के नाम पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है जब आपके पड़ोसी मुल्क ही आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हों। एक तरफ है पाकिस्तान तो दूसरी तरफ है चीन, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया है उसे देखकर लगता नहीं है कि इन दोनों देशों में इतनी हिम्मत भी है कि वो भारत से आंख मिलाकर भी देख लें। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि ये भारत बदल चुका है। हम यारों के यार हैं और दुश्मनों के लिए सबसे बड़े वार हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।